हेलो, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आप सुन रहे हैं आत्मा की आवाज। आज हम मनन के लिए निकालेंगे सपोपदेशक उसका दूसरा अध्याय। मेरे प्रियो, सपोपदेशक दूसरा अध्याय मुझे और आपको एक चेतावनी देता है कि जीवन में जितना भी हम परिश्रम कर लें, जितना भी अपने जीवन के लिए हम अर्जित कर लें या अपने जीवन में जितना भी आनंद कर लें, लेकिन अंततः उसका परिणाम निष्फल ही निकलता है। तो आवश्यक क्या है कि हम अपने जीवन में जिंदगी भर हम अपने जिंदगी में ना जाने क्या कुछ चीजों की पाने की लालसा और चाहत नहीं करते, और इन सब चीजों को प्राप्त करने के लिए हम निरंतर प्रयासरत रहते हैं, परिश्रम करते हैं। लेकिन सुलेमान जो सबसे अधिक धनाढ्य राजा रहा और बुद्धिमान राजा था, उसने अपने जीवन के सफर में इन सब चीजों को हासिल किया अपने परिश्रम और अपने ताकत के बल पर। लेकिन अंततः सुलेमान भी इस बात को बोलता है कि सब कुछ व्यर्थ है, वायु को पकड़ने के समान है। कई बार उपदेशक की ये विचार हमको और आपको निराशाजनक और आशावादी विचार हमको नजर नहीं आते, एक नकारात्मक विचार प्रतीत होते हैं। लेकिन अगर हम इन वचनों को पढ़ेंगे तो हम इस बात को देखते हैं कि सुलेमान उन बातों को व्यक्त करता है कि हमारा आनंद इन भौतिक वस्तुओं में नहीं, हमारा आनंद उन भौतिक चीजों में नहीं, लेकिन हमारा आनंद परमेश्वर में है। और इसलिए सुलेमान जब इस वचन को लिखता है तो वो कहता है कि जो सुख और आनंद है वो इन व्यर्थ की चीजों में नहीं है जो आज मनुष्य अपने जीवन में प्राप्त करना चाहता है। हाँ, कई बार हो सकता है कि बहुतों के लिए यह बातें अनजानी सी लगे, बचकानी सी लगे या मजाकिया लगे, लेकिन हकीकत यही है मेरे प्रियो। जो इंसान अपने जीवन में सोचता है कि जीवन में सब कुछ प्राप्त करना ही मेरा लक्ष्य है, जीवन में सब कुछ मैं प्राप्त कर लूं ताकि अपने जीवन को आनंद के साथ व्यतीत करूं, लेकिन एक समय, एक पल ऐसा आता है जब इंसान, हम और आप जिंदगी के उस पड़ाव पर पहुंचते हैं जहां पर यह समझ में आता है कि हकीकत तो यह थी कि जिस चीज के पीछे हम दौड़ रहे थे वो मेरे जीवन के लिए कारगर नहीं थी, मेरे जीवन के लिए आवश्यक नहीं थी। जिंदगी के सफर में हम बहुत कुछ अर्जित करना चाहते, बहुत कुछ जोड़ना चाहते, बहुत कुछ इकट्ठा करना चाहते, पर क्या वो सब कुछ हम अपने लिए कर सकते हैं? क्या वो सब कुछ हम अपने लिए कर रहे हैं? सुलेमान उन्हीं बातों को व्यक्त करता है कि जो कुछ भी किया गया, जो कुछ भी जोड़ा गया, जो इकट्ठा किया गया, वो अपने आने वाले लोगों के लिए। और इस विचार को वो सुलेमान यहां पर व्यक्त करता है। सुलेमान अपने शब्दों के द्वारा किसी को निराशाओं में या उनके मनों को नकारात्मक रीति से ढालना नहीं चाहता, लेकिन सुलेमान इस दर्पण रूपी वचन में हमारे और आपके जीवन को दर्शाना चाहता कि हम विश्वास के साथ, आनंद के साथ, प्रभु के साथ अपनी संगति को बनाए रखें, क्योंकि सच्चा आनंद संसार की भौतिक वस्तुओं में और संसार के लोगों में नहीं, लेकिन सच्चा आनंद मेरे और आपके प्रभु में है। जो अपने जीवन को प्रभु की समीपता और निकटता में व्यतीत करता है, वो अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी प्रभु के द्वारा आशीष को प्राप्त करता है। इसलिए सुलेमान अपने जीवन के हर एक उस आनंद और उस सुख, सुविधा और उस परिश्रम को आजमाते हैं, अपने जीवन में अर्जित करते हैं। वो कहते हैं, मैं बुद्धि के द्वारा इन सब बातों को देखना चाहता था, मैंने खूब आनंद किया, मैंने खूब मौज मस्ती करी, मैंने हर प्रकार की भौतिक वस्तुओं के द्वारा और जितना भी अपने आप को आनंद रखने के लिए जो चीजों की जरूरत थी, मैंने वो सब कुछ अर्जित किया। यहां तक वो कहते हैं, मैंने बड़े बड़े भवन बनवाए, बड़े बड़े बगीचे बनवाए, ढेर सारी दौलत को इकट्ठा कर लिया, यहां तक अच्छे संगीतकारों को मैंने बुलाया, दास दासियों को मैंने बुलाया, हर प्रकार की सुख सुविधा मेरे महल में और मेरे मेरे जीवन के लिए थी। लेकिन जब सुलेमान इन सब बातों को प्राप्त कर लिए तो उसने कहा कि जो कुछ मैंने चाहा, मेरी आंखों ने चाहा, उसे मैंने नहीं रोका, वो सब कुछ मैंने प्राप्त किया। लेकिन अंत में वो निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि यह भी काम जो मैं कर रहा था अपने जीवन में, वो भी वायु को पकड़ने के समान था। और इसलिए अंत में सुलेमान इन बातों को व्यक्त करते हुए अपने जीवन की उन तमाम सभी बातों को व्यक्त करते हैं। वो ये कहते हैं कि आनंद सिर्फ भौतिक वस्तुओं में नहीं, लेकिन परमेश्वर के साथ जीवन जीने में है। हम अपने जीवन में परिश्रम, संपत्ति, सुख, सुविधा, सब कुछ को अर्जित करना चाहते हैं, लेकिन अगर उसमें परमेश्वर नहीं तो वो व्यर्थ है। वो कहता है कि सच्चा आनंद भौतिक वस्तुओं में, धन दौलत में नहीं और हमारी अभिलाषाओं के उन चीजों को प्राप्त करने में नहीं, लेकिन सच्चा आनंद जो है वो परमेश्वर में मिलता है। और अंततः वो कहते हैं, क्यों? क्योंकि मनुष्य का जीवन क्षणिक है, मनुष्य का जीवन बहुत थोड़ा सा है, और इसलिए हमें आवश्यक है कि हम उन आनंद को उन चीजों में नहीं पर परमेश्वर में खोजने का प्रयास करें। इसलिए जब इस वचन का मनन करते हैं तो सुलेमान अपने उन विचारों को व्यक्त करते हैं। आइए देखिए सुलेमान कैसे अपने विचारों को लिखते हैं सपोपदेशक दूसरे अध्याय में। मैंने अपने मन से कहा, चल मैं तुझको आनंद के द्वारा जांचूंगा,
इसलिए आनंदित और मग्न हो, परंतु देखो यह भी व्यर्थ है। मैंने हंसी के विषय में कहा यह तो बावलापन है, और आनंद के विषय में उससे क्या प्राप्त होता है। मैंने मन में सोचा कि किस प्रकार से मेरी बुद्धि बनी रहे और मैं अपने प्राण को दाखमधु पीने से किस प्रकार बहलाऊं और कैसे मूर्खता को थामे रहूं, जब तक मालूम ना करूं कि वह अच्छा काम कौन सा है जिसे मनुष्य अपने जीवन भर करता रहे। मैंने बड़े बड़े काम किए। अब यहां पर सुलेमान अपने किए गए कार्यों का बखान करते हैं। मैंने बड़े बड़े काम किए, मैंने अपने लिए घर बनवा लिए और अपने लिए दाख की बारियां लगवाई। मैंने अपने लिए बारियां और बाग लगवा लिए और उसमें भांति भांति के फलदायी वृक्ष लगवाए। मैंने अपने लिए कुंड खुदवा लिए कि उनसे वह वन सींचा जाए जिसमें पौधे लगाए जाते हैं। मैंने दास और दासियां मोल ली और मेरे घर में दास भी उत्पन्न हुए, और जितने मुझसे पहले यरूशलेम में थे उनसे कहीं अधिक गाय बैल भेड़ बकरियों का मैं स्वामी था। मैंने चांदी और सोना और राजाओं और प्रांतों के बहुमूल्य पदार्थों का भी संग्रह किया। मैंने अपने लिए गायकों और गायिकाओं को रखा और बहुत सी कामनियां भी जिनसे मनुष्य सुख पाते हैं अपनी कर ली। आगे सुलेमान कहते हैं, इस प्रकार मैंने अपने से पहले के सब यरूशलेम वासियों से अधिक महान और धनाढ्य हो गया, तो भी मेरी बुद्धि ठिकाने नहीं रही। सुलेमान यह कहते हैं, मैंने सब कुछ प्राप्त किया जो इंसान पाना चाहता है, जो आज हम और आप भी एक दौड़ में दौड़े जा रहे हैं कि मेरे और आपके पास भी बहुत कुछ हो। लेकिन सुलेमान यह क्या कहता, मैं अपने लोगों में सबसे धनाढ्य हो गया, तो भी मेरी बुद्धि ठिकाने रही। क्यों? क्योंकि वो जानता था उन बातों को। और आगे लिखता है, और जितनी वस्तुओं को देखने की मैंने लालसा की, उन सबों को देखने से मैं ना रुका। मैंने अपना मन किसी प्रकार का आनंद भोगने से ना रोका, क्योंकि मेरा मन मेरे सब परिश्रम के कारण आनंदित हुआ और मेरे सब परिश्रम से मुझे यही भाग मिला। तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा, तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना और संसार में कोई लाभ नहीं। फिर मैंने अपने मन को मोड़ा कि बुद्धि और बावलेपन और मूर्खता के कार्यों को देखूं, क्योंकि जो मनुष्य राजा के पीछे आएगा वह क्या करेगा? केवल वही जो होता चला आया है। तब मैंने देखा कि उजियाला अंधियारे से जितना उत्तम है, उतना बुद्धि भी मूर्खता से उत्तम है। अब सुलेमान यहां पर जीवन के उस अर्थ को बता रहे हैं कि हमारे और आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है, और तब उसके सार को यहां लिखते हैं, जो बुद्धिमान है उसके सिर में आंखें रहती हैं, परंतु मूर्ख अंधियारे में चलता है। तो भी मैंने जान लिया कि दोनों की दशा एक सी होती है। तब मैंने मन में कहा, जैसी मूर्ख की दशा होगी वैसी ही मेरी भी होगी, क्योंकि मैं क्यों अधिक बुद्धिमान हुआ। और मैंने मन में कहा कि यह भी व्यर्थ ही है, क्योंकि ना तो बुद्धिमान का और ना मूर्ख का स्मरण सर्वदा बना रहेगा, परंतु भविष्य में सब कुछ भुला दिया जाएगा। सो सुलेमान यहां पर इस बात को व्यक्त कर रहे हैं कि इंसान चाहे कितनी भी उपलब्धियों को प्राप्त क्यों ना कर ले, लेकिन एक क्षण ऐसा आएगा जब उसको भी भुला दिया जाएगा। बुद्धिमान कैसे मूर्ख के समान मरता है। इसलिए मैंने अपने जीवन से घृणा की, क्योंकि जो काम संसार में किया जाता है मुझे बुरा मालूम हुआ, क्योंकि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। मैंने अपने सारे परिश्रम के प्रतिफल से जिसे मैंने धरती पर किया था घृणा की। यहां पर सुलेमान कहते हैं कि जो कुछ मैंने अर्जित किया उससे मुझे घृणा आई, क्योंकि अवश्य है कि मैं उसका फल उन मनुष्यों के लिए छोड़ जाऊं जो मेरे बाद आएगा। आज हम और आप अपने जीवन में जो कुछ अर्जित करते हैं वो अपने आने वाली भावी पीढ़ी के लिए छोड़ जाते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम जो कुछ अर्जित कर रहे हैं उसमें हम अपने जीवन को निरंतर आगे बढ़ाते जा रहे हैं, और इस भाग दौड़ में हम भूल जाते हैं हमारे जीवन का सार क्या है। यही बात इस पुस्तक में दर्शाई गई है। सुलेमान कहते हैं, यह कौन जानता है कि वे मनुष्य बुद्धिमान होगा या मूर्ख? तो भी धरती पर जितना परिश्रम मैंने किया उसके लिए बुद्धि प्रयोग की, उस सब का वही अधिकारी होगा, यह भी व्यर्थ है। तब मैंने अपने मन में उस सारे परिश्रम के विषय जो मैंने धरती पर किया था निराश हुआ, क्योंकि ऐसा मनुष्य भी है जिसका कार्य परिश्रम और बुद्धि और ज्ञान से होता है और सफल भी होता है, तो अभी उसको ऐसे मनुष्य के लिए छोड़ जाना पड़ता है जिसने उसमें कुछ भी परिश्रम ना किया हो। यह भी व्यर्थ और बहुत ही बुरा है। मनुष्य जो धरती पर मन लगाकर परिश्रम करता है
उससे उसको क्या लाभ होता है? उसके सब दिन तो दुखों से भरे रहते हैं और उसका काम खेद के साथ होता है। रात को भी उसका मन चैन नहीं पाता, यह भी व्यर्थ है। मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करते हुए अपने जीव को सुखी रखने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। मैंने देखा कि यह भी परमेश्वर की ओर से मिलता। आज हम जो कुछ प्राप्त करते हैं वो सब प्रभु की ओर से ये सुलेमान हमको और आपको व्यक्त करते हैं। हम अपने परिश्रम से कुछ भी अर्जित नहीं करते मेरे प्रियो। कई बार हम सोचते हैं कि सब कुछ मैंने किया है, मैंने प्राप्त किया है, लेकिन सुलेमान उस सार को बता रहे हैं कि जो कुछ हम प्राप्त करते हैं वो परमेश्वर की ओर से ही मिलता है, यहां तक ये जीवन भी उसी का है। क्योंकि खाने पीने और सुख भोगने में मुझसे अधिक सामर्थ कौन है? जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है। अब यहां पर सुलेमान उस सार को लिख रहा है कि मैंने जो कुछ भी प्राप्त किया वो सब मुझे निरर्थक लगा, व्यर्थ लगा, उससे कोई प्रतिफल नहीं। लेकिन 26वें पद में कहता है जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, मेरे और आपके जीवन का सार ये मेरे प्रियो, जीवन में हम सब कुछ अर्जित करें, अगर प्रभु हमारे साथ नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। सुलेमान यही कह रहे हैं कि जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु पापी को वह दुख भरा काम ही देता है कि वह उसको देने के लिए संचय करके ढेर लगाए। जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो, यह भी व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। सो यहां पर दूसरे अध्याय का मनन समाप्त होता मेरे प्रियो, और इस वचन के द्वारा हमने और आपने क्या सीखा कि प्रभु का वचन कहता है कि हम जो कुछ अर्जित करना चाहते हैं, ये ना भूलें वो सब उस ईश्वर की कृपा के द्वारा हमको मिलता है, यहां तक ये जीवन भी उसका दिया हुआ है। सो सुलेमान जीवन के उस सार को व्यक्त करना चाहते हैं कि जीवन की भागदौड़ में हम दौड़ें तो अवश्य, पर धीरज के साथ, अपने विश्वास के साथ, प्रभु के साथ विश्वास करते हुए। सो मेरे प्रियो, आइए इस वचन को अपने जीवन का सार बनाएं और आज इस वचन के अनुसार अपने जीवन का निर्वहन करें। ईश्वर पिता आप सभी को आशीष दे। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु के अनुग्रह में हम और आप दिन ब दिन यूं ही आगे बढ़ते जाएं। प्रभु की आशीष, प्रभु का अनुग्रह आपके साथ बहुतायत से हो। गॉड ब्लेस यू।